नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की गहमागहमी शुरू हुई है और अभी हाल में न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो बाइडेन के लिए कहा कि यदि वे इस दौर से बाहर हो जाएं तो यह राष्ट्र के लिए एक अच्छी सेवा होगी। ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वह आमतौर पर राष्ट्रपति की पक्षधर सोच का अखबार है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं और इस बार राष्ट्रपति पद के लिए फिर से उम्मीदवार हैं, उन्होंने जो बाइडेन के साथ हुई जो डिबेट थी उसमें जो परफॉर्मेंस रही उसमें माना गया कि जो बाइडेन की परफॉर्मेंस लैकलस्टर है। वे एक बुजुर्ग हो गए किस्म के राष्ट्रपति हैं और वो आम लोगों में प्रेरणा और जोश नहीं भर पा रहे हैं। खैर, यह तो राष्ट्रपति पद के लिए होने वाली डिबेट की चर्चा थी, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक मसला हमें लगा कि हमें भी चर्चा करनी चाहिए। आपको याद होगा कि हम लोगों ने पब्लिक स्पीकिंग पे डिबेटिंग और अन्य किस्म की जो पब्लिक स्पीकिंग की विधाएं हैं उन पर एक लंबी सीरीज तैयार की है, जो कि आपको एक पूरी की पूरी श्रृंखला के तौर पर प्लीज सिट डाउन पे दिखाई देती है। आज के वीडियो में हम उसी से जुड़ा हुआ एक और बिंदु पब्लिक स्पीकिंग का लेने वाले हैं। विद्यार्थियों ने बार बार हमसे पूछा है, कमेंट करके पूछा है कि सर ये सब चीजें आपने बता दी कि कैसे बोलना है, क्या है, लेकिन इसके बावजूद जब हम बोलते हैं तो वह प्रभाव नहीं आता। और इसकी वजह यह है कि हमें यह नहीं पता कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए तैयारी कैसे की जाए, अभ्यास कैसे किया जाए और परफॉर्मेंस को कैसे सुधारा जाए। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, फिर से याद दिला रहा हूं कि हम लोगों की एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें कि हमने पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को लेकर तमाम वीडियो को एक साथ डाला है। यदि आपने, ये एक तरह का मुफ्त कोर्स है यूट्यूब के थ्रू होने वाला, यदि आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है और आपका पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि थोड़ा समय निकालिए और उन अलग अलग वीडियोस को देखने की कोशिश कीजिए, जिससे पता लगेगा कि पब्लिक स्पीकिंग में क्या क्या चीजें हैं जो आप और कर सकते हैं। और आज हम उसी क्रम में एक और मॉड्यूल ले रहे हैं और ये मॉड्यूल है रिहर्सल और बेटर परफॉर्मेंस। कैसे अभ्यास किया जाए और तैयारी की जाए किसी भी पब्लिक स्पीकिंग की। यदि आपको पता है कि इस सप्ताह के अंत में या अगले सप्ताह आपको कोई भाषण देना है, आपको किसी क्लासरूम को एड्रेस करना है, आपको किसी डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेना है या आपको किसी अन्य किस्म के पब्लिक स्पीकिंग जो अवसर है उसमें बोलना है, आपको पता है। अब ये पता होने के कारण आपके मन में एक एंजाइटी बिल्ड हो रही है। इसको कैसे दूर किया जाए, कैसे इसका अभ्यास किया जाए, आज का पूरा वीडियो संक्षेप में इसी बारे में होगा। हम इसको बिंदुवार तरीके से समझेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बिल्कुल शुरुआती, वह यह है कि जब आपने एक बार अपना कंटेंट तैयार कर लिया, कंटेंट कैसे तैयार करेंगे आपको भिन्न मॉड्यूल में मिल जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले यह समझ लेना है, और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है किसी भी डिबेट के लिए, किसी भी पब्लिक स्पीकिंग के लिए तैयारी करने में, अभ्यास करने में, और वह है कि आपके गोल, आपका लक्ष्य, आप स्पीच से क्या हासिल करना चाहते हैं, यह एकदम स्पष्ट होना चाहिए। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की, जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तो आपको पता होगा कि आप किस ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं। आप उस ऑडियंस को बेहतर जानते होंगे और इस कारण आप उस संदेश को, जो संदेश देना चाहते हैं, बेहतर तरीके से दे पाएंगे। तो पहली थिंग, नो योर गोल फॉर द स्पीच। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज आती है, अभ्यास करना। विद्यार्थी बार बार पूछते हैं, जब मैं अपनी डिबेटिंग सोसाइटी के जो स्टूडेंट होते हैं उनसे बात करता हूं, सर कैसे रिहर्सल की जाए। ध्यान रखिएगा, बाकायदा एक परफॉर्मेंस थ्योरी नाम की चीज है जो साफ साफ बताती है कि दरअसल हर चीज एक परफॉर्मेंस होती है, खास तौर से पब्लिक स्पीकिंग एक परफॉर्मेंस है। अगर यह एक परफॉर्मेंस है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कितने विद्वान व्यक्ति हैं, आपके पास कंटेंट कितना अच्छा है। यदि आपने इसका अभ्यास नहीं किया है तो परेशानी हो। तो अभ्यास कैसे किया जाए, और इसके लिए मैं आपको जो मुख्य बिंदु है वह दे रहा हूं। यू हैव टू प्रैक्टिस अलाउड। आपको सस्वर अभ्यास करना है। ध्यान रखिएगा, मन ही मन किसी पर्चे को लेकर 4 बार पढ़ लेना अभ्यास नहीं कहलाएगा। इफ यू गोइंग फॉर अ पब्लिक स्पीच, अगर आपको जाकर एक
जनता को संबोधित करना है तो आपको इसको सस्वर मुखर तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, संभव हो तो मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? इससे आपको पहले से ही अनुमान हो जाएगा कि बोलते समय कौन से ऑकवर्ड फ्रेजेस आने वाले हैं। आपने लिखते समय उसको लिखित के हिसाब से लिखा, लेकिन जब आप बोलने गए तो समझ में ओह ये तो टंग ट्विस्टर है, ये तो वाक्य ऐसा है जिस वाक्य को सीधा बोलने में आपकी जबान लड़खड़ा रही है, अरे यहां तो अंग्रेजी आ रही है और ये अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं जा रहा है, यहां पे डिलीवरी का इश्यू है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब आप मल्टीपल टाइम्स मुखर आवाज में अभ्यास करेंगे, रिहर्सल करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप वास्तव में बोल रहे होंगे तब भी आपको लगेगा कि हां ये बात तो मैंने पहले से बोली हुई थी। इसी से जुड़ा हुआ बिंदु है, अलग नहीं है, और वह यह है कि जब आप मुखर तरीके से, जब आप तेज आवाज में बोलकर तैयारी कर रहे हैं, तब यदि आपके पास एक दर्पण, एक मिरर, एक शीशा उपलब्ध है जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं और संभव हो तो फुल बॉडी, तो कोशिश कीजिए कि आप वह करें। इससे क्या होगा? बोलने से आप भाषा वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये शीशा सामने होने से आप बॉडी लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, फेशियल एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जेस्चर्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और इस तरीके से आपकी स्पीच बेहतर हो रही होगी। ध्यान रखिएगा, पब्लिक स्पीच इज नॉट जस्ट अबाउट द मैसेज, इट इज ऑल्सो हाउ डू यू डिलीवर। आप कैसे व्यक्त करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। इसके लिए आजकल एक और तरीका आ गया और वह है कि अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए। अगर आपके पास एक औसत से थोड़ा सा भी बेहतर फोन है, तो आप जब अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं तो आप अपने आप को देख भी पाएंगे और सुन भी ठीक से पाएंगे। मिरर की दिक्कत यह है कि आप उसको सुन नहीं पा रहे होते जिस समय आप देख रहे होते हैं, और आपको जो आवाज आ रही होती है वह अपने बाहर से कान से आई हुई आवाज नहीं होती, आपके मन वाली आवाज होती है। तो कई बार उसके उतार चढ़ाव ठीक से पकड़ में नहीं आते। इसलिए आजकल चूंकि बहुत सस्ता और सहज उपलब्ध है रिकॉर्डिंग करना, तो आप यह भी कर सकते हैं कि मिरर जो प्रैक्टिस है उसी के साथ साथ आप अपने आप को रिकॉर्ड करें, उसे ध्यान से सुने, और यदि आपके पास कोई सहज तरीके से इवैल्यूएट करने वाला व्यक्ति है तो उससे भी इवैल्यूएट करा लें, नहीं तो खुद तो कर ही सकते। ध्यान रखिएगा, हर स्पीच के साथ, हर परफॉर्मेंस के साथ संभव है ये ना हो पाए, लेकिन यदि आप ऐसे व्यक्ति नहीं है, मसलन मुझे लगभग हर सप्ताह 7, 8, 10, 15 बार, अगर क्लासेस को जोड़ लिया जाए तो कम से कम 10-12 बार वह चीज करनी पड़ती है जिसे पब्लिक स्पीच है, और क्लास के बाहर भी बोलना पड़ता है। इसलिए मेरे लिए लगातार यह संभव नहीं है कि मैं रिकॉर्ड कर सकूं, लेकिन मैंने शुरुआत में लगातार किया है। और यदि आप बिल्कुल शुरुआत में पब्लिक स्पीच के हैं तो आप इसे कीजिए, यह आपको फायदा करेगा। फिर इसके बाद कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, जब हम बोलते हैं, हमने लिखा, हमारे पास एक अनुमान है कि हम कितनी देर में कितना बोलते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल पब्लिक स्पीच कर रहे होंगे तो आपके पास सामान्यतः सीमित समय होगा। हो सकता है आपको 2 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, यहां तक कि अगर आपके पास ये लिमिट नहीं भी होगी तब भी उस सर्कमस्टांसेस से एक लिमिट बन गई होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी स्कूल की मॉर्निंग असेंबली में भाषण दे रहे हैं और उसको 30 मिनट तक दे रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब होगा उससे पूरे स्कूल का टाइम टेबल बिगड़ेगा। तो आपके पास जो समय है उसके अनुसार आपका वक्तव्य ठीक है या नहीं, इसके लिए यू शुड टाइम योर स्पीच। स्टॉप वॉच चलाइए फोन पर, और उसके बाद, क्योंकि इससे क्या होगा, कभी अगर आपने पहले से अपनी वक्तव्य को टाइम नहीं किया है तब हो सकता है कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको ज्यादा हड़बड़ाहट में बोलना पड़े, और कम महत्वपूर्ण बिंदु में आप जरूरत से ज्यादा इत्मीनान से बोल रहे हो सकते हैं। क्योंकि वह 5 मिनट, वह 10 मिनट, वह 15 मिनट जो आपको मिले हैं, आपको उनको एलोकेट करना है बिंदुओं के हिसाब से, इसलिए यू शुड टाइम योर स्पीच। और अगर आपने रिहर्सल में इसे 2 बार 3 बार कर रखा है तो आपको पता है कि जब मैं सारी बातें बोलूंगा तो ये 12 मिनट में, 13 मिनट में, 14 मिनट में, 8.5 मिनट में खत्म हो जाएंगी। इसलिए मुझे ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जो मेरी टाइमिंग है वो गड़बड़ होगी। इसके बाद, जैसा मैंने कहा, आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, आपने तैयारी की है। अगर आपको फीडबैक उपलब्ध है, आपका कोई दोस्त है जो मान लीजिए आपके सामने नहीं भी आ सकता, लेकिन आपने जो रिकॉर्ड किया उसे आपने भेज सकते हैं कि जरा ऐसे सुन के बताओ कहां गड़बड़ कर रहा हूं। परिवार के लोग हैं, कलीग्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके रूममेट होंगे, इस तरह के दूसरे लोग होंगे, उनसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मांगिए।
मैं निंदा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आलोचना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ईर्ष्या की बात नहीं कर रहा हूं। ईमानदार फीडबैक लीजिए, इससे आपको फायदा होगा। आप ये पूछ सकते हैं कि सर ये बात कुछ सामान्य लग रही है, लेकिन मैं इस रिहर्सल के दौरान किस चीज पर ध्यान दूं? आमतौर पर आपको लगेगा कि शायद आपको अपनी आवाज पे ध्यान देना है, आपको अपने गति पे ध्यान देना है। महत्वपूर्ण है, ये चीजें भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी पॉजेस पर ध्यान देना, मौन पर ध्यान देना, आवाज में स्थिरता है या नहीं है, इस बात पर ध्यान देना। मैंने बार बार बताया है कि हमारा मौन ज्यादा अभिव्यक्त करता है। इसके बाद महत्वपूर्ण चीज आती है गति। ध्यान रखिएगा, आपके भाषण में गति एक ही नहीं होनी चाहिए। वो कभी तेज होगी, कभी धीमी हो जाएगी, कभी उसमें घर्षण आएगा, कभी कम हो जाएगा, और ये सब आप अभ्यास में हासिल कर सकते हैं। अन्यथा यह भय रहता है बिना अभ्यास के दी गई पब्लिक स्पीच में मोनोटोन होने की, एक रस्ता नीरसता, एक जैसी चीज गति आने की आशंका ज्यादा होती है। इसलिए आपको यह बात ध्यान रखनी है कि आप जब अभ्यास कर रहे हैं तो पेसिंग एंड पॉजेस किस गति से कर रहे हैं और कहां आप विराम ले रहे हैं, कहां आप मौन कर ले रहे हैं, उसका अभ्यास करेंगे। यह प्रैक्टिस आपकी लगातार होनी चाहिए, लेकिन बहुत बार मामला कमरे में प्रैक्टिस करने का नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है कि विद्यार्थी कहते हैं सर मैं अच्छे से घर से तैयारी करके आया हूं। आई एम श्योर आप करके आए, लेकिन जिस सिचुएशन में आप बोल रहे होंगे वह सिचुएशन वही नहीं होंगी जो घर की सिचुएशन है। इसलिए आई ऑल्सो एडवाइज दैट यू शुड सिमुलेट द एनवायरमेंट। आपको ये कोशिश करनी है कि जो वास्तविक वातावरण होगा उस समय, उसके निकट की या तो कल्पना करनी है या वैसी स्थितियां पैदा करनी है। मसलन जब आप अभ्यास कर रहे हैं, मान लीजिए आप कॉलेज की किसी डिबेट के लिए अभ्यास कर रहे हैं, तो आप अगर ऑडिटोरियम में अभ्यास करेंगे जहां सामने बेशक खाली कुर्सियां होंगी, तब आप पाएंगे कि आपका अभ्यास बेहतर होगा बनिस्बत अपने कमरे में किए गए अभ्यास के। तो सिचुएशन को अगर सिमुलेट कर सकते हैं, उसकी थोड़ी सी नकल कर सकते हैं, जैसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं, तो अच्छा है। फाइनली मैं आप लगातार बता रहा हूं अभ्यास कैसे होना है, रिहर्सल कैसे होनी है। फाइनली एक इंपॉर्टेंट रिहर्सल है और वह है दिमाग में। यह मुखर वाली रिहर्सल से भिन्न है। जब आपने वैल्यू रिहर्सल कर ली, आपने अच्छे तरीके से तैयारी कर ली, उसके बाद आप विजुअलाइज कीजिए, मन ही मन सोचिए, उस सिचुएशन से दोबारा गुजारिए अपने आप को। मेंटल रिहर्सल विल ऑल्सो हेल्प। तो आप समझ पा रहे हैं कि पब्लिक स्पीच में आपने क्या करना है, अपने गोल्स बिल्कुल क्लियर करने हैं। आप इस वाले जो वास्तव में आपका प्रदर्शन होगा पब्लिक स्पीच का, उससे आप हासिल क्या करना चाहते हैं। आपको तेज आवाज में रिहर्सल करनी है, आपको पेसिंग और पॉजेस पर ध्यान देना है, आपको कंटेंट की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, आपको सिचुएशन को सिमुलेट करने की कोशिश करनी है, और अंततः आपको मानसिक अभ्यास भी करना है। ये वो आधारभूत चीजें हैं जो आपको किसी भी इंपॉर्टेंट पब्लिक स्पीच से पहले करनी ही चाहिए। आपको लगता है कि पब्लिक स्पीच केवल 15 मिनट बोलने की चीज है, या आपको लग सकता है कि वीडियो केवल 15 मिनट बोलने की चीज है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसमें पर्याप्त अभ्यास लगता है, तभी आप बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात की कोशिश करेंगे, और एक्सरसाइज के तौर पर किसी भी एक साधारण से विषय को लीजिए, रोजमर्रा के विषय को, और उसके लिए 10 मिनट की स्पीच को, पब्लिक स्पीच को तैयार कीजिए, और उसके बाद उस पर 1 घंटे अभ्यास का शेड्यूल बनाइए। 2 बार मुखर वाचन, कम से कम 2 बार, और सिचुएशन को जैसा मैंने कहा कि विशेष तौर पर देखेंगे, एक रिकॉर्डिंग करेंगे, और फाइनली मेंटल जो रिहर्सल है वह करेंगे। आई एम श्योर उसके बाद जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस देंगे तो वो पहली बिना अभ्यास के की गई परफॉर्मेंस की तुलना में बहुत बेहतर होगी।